ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हैं मेरे सहयोगी इंद्र मोहन। हम उन चर्चित सीटों की बात कर रहे हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव में हॉट सीट बनने जा रहा है और इसी कड़ी में एक सीट है सिकंदरा सीट, जहां से चर्चा है चिराग पासवान की पार्टी यहां से चुनाव लड़ सकती है और चर्चा तो इस बात को लेकर के भी है कि उनके करीबी ही चुनाव लड़ सकते हैं। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर उन्हें डिप्टी सीएम तक कह रहे हैं। इस सीट का क्या गुणागणित है इंद्र मोहन सर, और क्या इसको डिप्टी सीएम से जोड़ के देखा जा रहा है? देखिए, सिकंदरा की सीट एक तो सुरक्षित सीट है, जमुई के अंतर्गत आने वाली ये सीट है, सुरक्षित सीट है। इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी ने अपना दावा दिखाया इस बार। उनका कहना है कि ये सीट उन्हें दे दी जाए, लेकिन यहाँ समस्या है, ये सीट हम पार्टी के पास है और यहाँ से प्रफुल्ल कुमार मांझी जो हैं वो विधायक हैं। मतलब ये सीट अगर देखा जाए और टिकट बंटवारे में एनडीए के अंदर ये हो कि सिटिंग सीट उस पार्टी के पास रह जाएगी तो ये सीट सिकंदरा एलजेपीआर के पास जाएगी नहीं। लेकिन चर्चा इस बात की जबरदस्त है कि अरुण भारती, जो कि फिलहाल जमुई के सांसद भी हैं, जिस सीट से चिराग पासवान कभी सांसद हुआ करते थे, वो सीट अरुण भारती को दी गई। और माने या ना माने, ये बात तो अब तय है कि पार्टी में एलजेपी के अंदर कोई नंबर 2 है तो वो अरुण भारती ही है। अरुण भारती की सबसे ज्यादा फिलहाल पार्टी में चलती है। अब ये कहा जा रहा है कि जो बयान चिराग पासवान दे रहे थे कि वो बिहार आएंगे, उन्हें बिहार बुला रहा है, बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, तो दरअसल ये बैटिंग अरुण भारती के लिए हो रही है। नहीं, मतलब आपका कहना है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? अरुण भारती विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, सिकंदरा की सीट से लड़ेंगे, सुरक्षित सीट है। और इतना ही नहीं, सीट शेयरिंग में जो कम सीटों के फॉर्मूले पर चिराग की पार्टी हां कह रही है, उसके पीछे का तर्क यही है कि सिकंदरा सीट इनके पास जाएगी और उस सीट से अरुण भारती चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने के बाद अगर एनडीए की सरकार बनती है तो इनके पार्टी के पास भी डिप्टी सीएम का एक पद होगा और उस पद के लिए अरुण भारती सबसे मुफीद उम्मीदवार। मांझी मानेंगे क्या? मतलब अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है, समस्या यही है। देखिए, मांझी मानेंगे या नहीं, क्योंकि प्रफुल्ल कुमार मांझी हम के वहां से चुनाव जीती है पिछला। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी का एक बयान आया था, अभी तक वो चिराग को लेकर निशाना साधते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई, वो एनडीए का अभिन्न अंग है, एनडीए में रहना चाहिए, वो अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे मित्र के बेटे हैं। तो उससे तो लगता है कि बात ये हो गई है कि सिकंदरा की सीट तो हम के पास से चली जाएगी, सिकंदरा हम के पास रहेगी नहीं। और वहाँ लगभग क्योंकि चिराग जिस तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि सिकंदरा की सीट वो छीन लेंगे हमसे और हमको इसके बदले एक दूसरी सीट दी जाएगी, जिसकी चर्चा चल रही है, हम भी चाहती है। और यहाँ ये सीट इसलिए भी छूट रही है आशीष, क्योंकि प्रफुल्ल कुमार मांझी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है। दरअसल एनडीए की तमाम पार्टियों ने भी सर्वे कराया है और बीजेपी ने तो खैर सभी सीटों पे सर्वे कराया है। उनका इंटरनल सर्वे ये कहता है कि सिकंदरा की सीट अगर हम लड़ती है तो हमको नुकसान होगा। दूसरी बड़ी बात ये कि ये वो सीटें हैं जहां पर आप सीधे सामने की प्रमुख पार्टी से चुनाव नहीं लड़ते। सिकंदरा में चुनाव कांग्रेस लड़ी थी, लेकिन वोट का अंतर कम रहा था, 41,000 का अंतर कम रहा था, कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। तो एलजेपीआर या हम सहयोगी, जो मुख्य सहयोगी पार्टियां हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि वो चुनाव सहयोगी पार्टियों के खिलाफ ही लड़ें, जिससे कि उन्हें जीतने में बहुत एफर्ट ना लगाना पड़े। जैसे अगर आप आरजेडी चुनाव लड़ती है तो बहुत एग्रेसिवली लड़ रही होती है, कांग्रेस उस तरीके से पिछला चुनाव एग्रेसिवली नहीं लड़ी थी, तो वो उसी का बनना है। लेकिन दावा कहा जा रहा है कि सुधीर कुमार का कांग्रेस से इस बार भी मजबूत है, 40,000 प्लस वोट लेकर के आए। और इस बार जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा हो रही है, बार बार कांग्रेस पर ध्यान दे रहे हैं राहुल गांधी, तो आपको लगता है कि ये सीट वहां पर कांग्रेस पार्टी जी जान लगा देगी इस सीट के लिए? बिल्कुल लगा सकती है। देखिए,
जो पिछली बार जीत का अंतर था वो 6000 के आसपास के मतों का था और इस सीट पर एलजेपीआर ने भी चुनाव लड़ा था। एलजेपीआर के उम्मीदवार को लगभग 18000 वोट यहाँ पे मिले थे, तो उसका और इनका जातीय गणित भी इनके पक्ष में दिखता है। लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के लिए लगभग ये सीट तय है कि ये सीट कांग्रेस को ही जाएगी। एलजेपीआर में कई उम्मीदवार हैं, लेकिन जब अरुण भारती सामने आएंगे तो बाकी उम्मीदवार खुद बैठ जाएंगे, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके बागी होने के भी चांसेस हैं। ये कहा जा रहा है कि वो बागी हो सकते हैं। कैसे मनाए जाएंगे ये देखना होगा। लेकिन इस सीट को लेकर चर्चा कई है कि भाई जमुई से जो लोकसभा का चुनाव लड़ी, अगर आरजेडी उस सीट को लेती है तो अर्चना रविदास भी, लेकिन उनकी चर्चा काफी कम है। ये बात लगभग तय है कि ये सीट कांग्रेस के पास ही रहेगी, कांग्रेस यहाँ से चुनाव लड़ेगी। अरुण भारती अगर चुनाव लड़ते हैं तो ये सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम के पास रहती है तो उनके लिए दबाव होगा कि इस सीट को बनाए रखना, क्योंकि एलजेपीआर की नज़र इस सीट पर है। ये लोग जिस लोकसभा के अंतर्गत आती है वो एलजेपीआर के पास है, अरुण भारती सांसद है, तो ये कहा जा रहा है कि अरुण भारती की बिहार में एंट्री के लिए सिकंदरा सुरक्षित की सीट सबसे सुरक्षित सीट है जहां से वो इन कर सकते हैं। दो तरह की बातें कही जा रही है। कांग्रेस पार्टी एक फॉर्मूले पे काम कर रही है, जो खबर हमने बिहार तक पे दिखाया भी, कि जो सीट कांग्रेस पार्टी जीती हुई है और जहां पे नंबर 2 रही है वहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में 44 सीटें तो नंबर 2 पे रही थी कांग्रेस वो, और 19 सीटें ये गुनागणित कहता है। लेकिन अगर मुफीद सीट, मनमाफिक सीट और चुनिंदा सीट कांग्रेस पार्टी मांगेगी, अगर सिकंदरा उनके खाते से हट जाता है तो यहां से उदय नारायण चौधरी की भी चर्चा हो रही है आरजेडी की। देखिए, चर्चा तो कई नेताओं की है, लेकिन उदय नारायण चौधरी आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये देखना, चूंकि इस सीट पर कांग्रेस नंबर 2 रही और कांग्रेस के लिए भी देखिए, कांग्रेस बिहार में अगर सुरक्षित सीटों की बात करें तो ज्यादातर सुरक्षित सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस उसको लड़ना चाहती, तो इस बार इसलिए भी लड़ना चाहती है कि राहुल गांधी की ये जो यात्रा निकली उस यात्रा का प्रभाव भी रहा है। उस यात्रा को भुनाने के लिए उन्हें सिकंदरा सुरक्षित जैसी एक सीट भी चाहिए, और उम्मीदवार वही हैं जिन्होंने पहले चुनाव लड़ा है, उन्हें पता है कि यहाँ पर चुनाव बूथ मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, तो इसलिए वो ज्यादा मुफीद है। आरजेडी की तरफ से सिर्फ स्क्रीनिंग की गई है, ये देखा गया है कि अगर ये सीट उन्हें मिलती है तो क्या किया जाए, लेकिन लगभग ये तय है कि यहाँ महागठबंधन की तरफ से ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। दिक्कत एनडीए के अंदर है कि हम लड़ेगी या एलजेपीआर लड़ेगी, और अगर एलजेपीआर लड़ती है, ये भी लगभग 99% अब तय माना जा रहा है कि अरुण भारती की विधानसभा चुनाव में एंट्री होने वाली है। वो सिकंदरा से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे सूत्र तो यही कहते हैं कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे, और अगर एनडीए की सरकार बनती है तो वो डिप्टी सीएम भी होंगे। निश्चित तौर पर तो सिकंदरा सीट को लेकर आपके मन में क्या कुछ सवाल हैं? चूंकि अब अरुण भारती चुनाव लड़ेंगे, निहायती ये बात सच है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और अगर बिहार में राजनीति करना चाहते हैं, जैसा कि चिराग दावा कर रहे हैं और अभी विश्लेषण में आप समझ भी रहे थे, तो उन्हें बिहार की राजनीति करते हुए केंद्र की राजनीति को छोड़नी पड़ेगी। और ऐसा होता है, क्या ये संभव है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।